वी आर हियर विद सो हम आए थे यहाँ पे मम्मा की गॉगल्स लेने के लिए, स्विमिंग गॉगल्स के लिए, क्योंकि कल हम उनको लेके जा रहे हैं फ्री ट्रायल के लिए कि आप भी जाएँ, जाके देखें किस तरह का है। एंड हम आए थे यहाँ पे गॉगल्स लेने और दुकान बंद है। अब हम दुकान खुलवाएंगे, खुलवाने के बाद हम लेंगे। अच्छा गाइस, मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। किरण मैडम को मैंने दिया, बल्कि उन्होंने मुझसे लिया कि फ़ोन दो, मैं उस बंदे को कॉल करती हूँ कि अपने आके दुकान खोले, ठीक है। उसने कहा था 4-5 मिनट लग जाएंगे। अब किरण का मसला ये होता है कि किरण जब भी लेती है ना तो वो लेने शराने पे आ जाती हैं। मैं होती हूँ कि चलो रफा दफ़ा करो, ठीक है, कुछ नहीं होता, वेट कर लेते हैं। बट किरण ने कॉल करके कहा कि आप इस जन्म में आ जाएंगे। क्या बोला? सॉरी बात है, किसी से इस तरह बात नहीं करते यार। बात ये नहीं है, बात ये क्योंकि आ रहा है, या तो बताए कि आधे घंटे में आ रहा है, ये तो नहीं ना कि आ रहा है बस 5 मिनट लगाए रखो बंदे को। बहुत गर्मी है यार, इसे डिस्काउंट ऐसा लग रहा है सुबह की आई हूँ, इसको करनी पड़ेगी इसको। जी एक ही चाहिए। क्या इनके पास भी ट्रोजर्स पड़े हैं ऐसे? ये देखो, ये अच्छी लगी मुझे किरण। बस करो, देखो तो सही जो भी है। हेलो गाइस, तो अभी मैं आई थी वॉक पे, किसके साथ? लिफ्टी के साथ, लिफ्टी एंड शेरू। तो उनके साथ वॉक पे आई थी। रूटीन बनाई हुई है इनकी कि इनको रोज़ रात को वॉक पे लेके जाना होता है, क्योंकि फिर ये बहुत बोर हो जाते हैं, इनको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी होती है। और वो तभी होती है जब ये वॉक पे जाएं, आपस में भी खेलते हैं तो थक हार के घर आते हैं। इधर तो लाइट भी नहीं है यार। ये मम्मा और मेरा तो आना पक्का है ना इनके साथ। भाई हमारी तो ये बच्चों की तरह है, बच्चों की तरह इनको ट्रीट करना पड़ता है, इनका ध्यान रखना पड़ता है। मम्मा जी, इस तरह मम्मा की भी वॉक हो जाती है, और मैं जिसने कभी वॉक नहीं की थी वो वॉक पे आ जाती है। जैसे कि लीशा कभी वॉक नहीं की, पर आजकल मैं बहुत एक्टिव हूँ। मैं स्विमिंग पे भी, फिर वॉक पे भी डेली, और कल शेरू को लेके भी जाना बेड के पास। लिफ्टी कल तो हमारे बड़े काम है लीशा जी, कल शेरू का 2nd इंजेक्शन है जी। ओ गॉड, आ जाओ। सबको दूसरा टोगी आता है। अम्मा प्लीज रन। या वो कह रहे मेरी जगह पे क्यों आए, ऐसा बहुत होता है। हम बाहर जाएं, कोई दूसरे स्ट्रे डॉग होते हैं, इनको देख के भौंकते हैं कि हमारी जगह पे क्यों आए हो। कभी कभी तो भागना पड़ता है हमें। तो मैंने अपने साथ स्टिक भी ली है, तो मैं दूसरे हाथ में स्टिक है ना, इट्स बेटर, दिस इज़ द स्टिक जस्ट इन केस। तो उस दिन क्या हुआ कि हम गए इनके साथ वॉक पे एज़ यूजुअल। वहाँ पे आगे आगे गायें, भैंसें, एंड दे वर सो एग्रेसिव बिकॉज ये उनके पीछे भागने लग गए थे। भागो 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 भागो, जब ये बोलते तो भागते हैं। अम्मा भागो। उस दिन हम इनके साथ आए थे और हमारे पीछे गायें पड़ गई थी, और लिटरली मैं और मम्मा गली में भाग रहे थे। गाय हमारे पीछे थी, भागती आ रही थी। और वो क्यों आ रही थी? क्योंकि ये 2 नमूने उनको तंग कर रहे थे, उनके पीछे भाग रहे थे। ओह माय गॉड, दैट डे वाज सो एडवेंचरस। गर्मी में वॉक करना बहुत मुश्किल होता है। आई एम ऑलरेडी सो स्वेटी, एंड कल बहुत काम है मुझे। टुमारो इज़ अ वेरी बिजी डे। तो सुबह मुझे उठना है, मुझे उठ के जल्दी उठना है, जल्दी उठ के नाश्ता करना है। शेर लिफ्टी कहाँ जा रहे हैं? शेर लिफ्टी क्यों जा रहे हैं? घर ना चले जाएं। नहीं जाते, पागल है। सुबह उठ के नाश्ता करना है, स्विमिंग पे जाना है, मम्मा भी जाएंगी साथ में, और वापस आना है, फिर इनका खाना बनाना है, देन मुझे शेरू को बेड के पास लेके जाना है, विच इज़ अ वेरी वेरी टफ जॉब। उसको पहले
नशे की दवाई देनी पड़ती है मुझे, फिर उसको मुझे बेड के पास, इधर जाना मम्मा, फिर उसको बेड के पास लेके जाना होता है एंड बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बिठाना होता है, बट आई हैव टू डू इट, देयर इज़ जस्ट नो अदर ऑप्शन। आई एम सो टायर्ड। देन आई थिंक इसी में मेरा पूरा दिन गुजर जाएगा। क्या व्हाट कैन वी डू। ये हमारी ढोल भागते हुए आ रही है, इसका नाम ढोल है। चेरू भागो भागो। डोलू क्या खा कर आए हो हैं? थक गए हो? जो बहना की चाह खेलो। मम्मा नहीं, मामा नहीं। थूक लगा दी मेरे। चलो क्या करते हो, गंदे हो। अब चलो प्यार करवा रहे हैं। थूक लगाए, पता नहीं क्या गंद खा के आए। फिर क्या खा के आए हो? ये देखो मेरे हाथ पे गंदा बेबी है शेरू। क्यों मम्मा को ऐसे क्यों किया? क्या खाया? बता तो सकता नहीं। चल आ जा। खा के आए हो तो बहना से खेलो, मुझे हाथ पे। हालत कैर। क्या करके आया? क्या करके आया है? खेल कर आया है? कल खेलने जा रही है तो मुझे नहीं लगता आज गर्मी ज़्यादा है, हालत गैर हुई हुई है। आज नहीं है खेलेगी। आज सांस बोला टी डिसाइडेड कि वो नहीं बैठना चाहती। चले ना तू। इतनी जल्दी? गर्मी बहुत है, छोड़ देना घर देख बाहर में थोड़ी देर। इतनी जल्दी थक गया है? तो देखना नहीं हिम्मत। फर्स्ट टाइम बेचारा थक के बैठ गई है। और वो शेरू ठंडी जगह है, पता नहीं क्या कर रहा होता है ये। ठंडी जगह है, देख नहीं रही। सो गाइस दिस इज़ द सेकंड डे। मैं जा रही हूँ स्विमिंग के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं अपनी रूटीन दिखाती हूँ कि मैं वहाँ क्या करती हूँ और मैं क्या क्या लेके जाती हूँ। सो स्टे ट्यून विद मी एंड लेट्स गो। सो गाइस दिस इज़ माय बैग जिसमें मैं अपनी सारी एसेंशियल थिंग्स रखती हूँ। इफ़ यू वांट टू लुक एट इट तो मैं दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। Let me first open this. Okay. My swimsuit and शैम्पू वगैरह एंड सम ब्रश, क्योंकि शावर में फिर वहीं से लेकर आती हूँ, वो इजी रह जाता है। माई लीव इन कंडीशनर, क्योंकि वहाँ पे बाल ख़राब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ क्लोरीन। डू यू वांट टू सी माय swimsuit? ओके, मैंने पिछले दिन धोया है एंड अभी तो उल्टा है, मैं सीधा करती हूँ। सो दिस इज़ माई swimsuit। मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, देन आई रियलाइज्ड कि ऐसे भी अच्छा मिल जाता है। इट वाज जस्ट ओके, बट जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतना अच्छा नहीं आया था, बट मैं काम चला लेती हूँ। गाइस हियर आई एम इन द किचन और मैं अभी तैयार कर रही हूँ अपना नाश्ता, क्योंकि मुझे इतनी भूख लग जाती है ना, और फिर मेरा दिल करता है कि मैं बस बाहर निकलूँ, कुछ खाऊँ पीऊँ। मुझे इतनी अजीब अजीब क्रेविंग्स हो रही होती हैं, तो आज लाइक इस दफ़ा मैं नाश्ता करके जाऊँगी। एंड मेरी हालत आपने देखी होगी, गैर होगी। सो मैंने सिर्फ अपना मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है और कुछ नहीं, बिकॉज़ वहाँ जाकर ये होता है कि शॉवर तो मुझे लेना ही लेना होता है। सो अच्छा, तो सीन ये है कि मेरे फ़ोन की बैटरी है जी 15%, पर मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं उसी में सब बना लूँ। एंड अभी मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता, और मैंने कहा क्यों ना मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने कल ब्राउनी बनाई थी। अब मेरे साथ क्या होता है, मैं हफ्ते में कोई 2 दफ़ा ब्राउनी बना लेती हूँ। लेट मी शो यू दैट। दिस इज़ द ब्राउनी। तो मैं हफ्ते में 2 दफ़ा ब्राउनी बना लेती हूँ एंड मैं इसको पैक करके रख देती हूँ। पर जब मैं सो कर उठती हूँ, सुबह तक सारी ब्राउनी गायब होती है, बट आई स्टिल मेक इट। ये भी बिग बॉल खा ली गई है, मैंने इसको फिल किया था एंड दिस वाज सो फजी। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि अब मैं 5 मिनट में, बिल्कुल 5 मिनट में अपनी ब्राउनी बना लेती हूँ। इट लुक्स सो गुड। मैं भी ये खा के जाऊँगी। ये मैं अपना नाश्ता तैयार कर रही हूँ। Okay guys, so I'm done with my swimming right now.
माय गॉड, इतनी गर्मी है भाई. एंड आई एम डन विद माई स्विमिंग. ये अलग बात है कि आई एम अ वेरी स्लो लर्नर. बहुत टाइम लगता है मुझे लर्न करने में, बट आई ट्राइड माई बेस्ट. एंड मैं कहाँ तक पहुँची हूँ. मैं फ्लोट कर लेती हूँ एंड देन मैं फ्री स्टाइल के आर्म्स कर रही थी. सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आर्म्स फिर भी मुझसे हो जाते हैं, बट वो मुंह बाहर निकालना होता है ना, एक आर्म के बाद फिर आपने मुंह बाहर निकालना होता है, और मुझसे वो नहीं हो रहा होता. और मैं आज अकेली आई हूँ और मेरी बहनें आज नहीं आई थी. दे वर बिज़ी, थकी हुई थी. सो आई वाज लाइक आई एम नॉट गोना मिस दैट यार. यूनिवर्सिटी खुलने वाली है एंड इट्स गोना बी रियली बैड. जब यूनिवर्सिटी खुल जाएगी मेरे पास फिर कुछ नहीं होगा करने के लिए. फिर मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी तक महदूद हो जाऊँगी. Oh god, it's so hot. Okay. I know मेरी हालत ख़राब है, but I like swimming. और जब मैं घर जाती हूँ मुझे ठंड लग रही होती है. इससे अच्छी भली बात कि आपको गर्मियों में आपको ठंड लग रही होती है, लेकिन मैं घर जाके जब मैं सोती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है कसम से. इट्स लाइक अ रियली लाइट टाइप ऑफ एक्सरसाइज, और आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज हो रही होती है. मुझे जिम इसलिए नहीं पसंद बिकॉज उसमें बहुत सारी स्वेटिंग होती है, तो मैं इतना करती नहीं हूँ. तो उसके हिसाब से आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. एंड प्लीज़ डू नॉट माइंड माई हालत. इट्स रियली बैड. आई नो. सो बस ये कुछ ही दिन है, फिर मेरी यूनिवर्सिटी खुल जाएगी और फिर मैं बहुत बिजी हो जाऊँगी, और फिर मुझे ये सारी चीज़ें करने का मौका नहीं मिलेगा. सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई सेड व्हाई नॉट ट्राई दिस, एंड इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. बट आई थॉट ओवर कॉन्फिडेंट होके कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है. बट स्टिल यू नो, कहते हैं ना आप ट्राई करो. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट. बट द थिंग इज़, कुछ जैसे कुछ समय उसको वो जल्दी हो जाती है, वो आराम से कर भी लेती है, और मुझे उस चीज़ में प्रैक्टिस लगती है, टाइम लगता है. आई एम सो इची राइट नाउ. एक तो ये एलर्जी मुझे मार डालेगी. सो आई एम थिंकिंग अब मैं क्या करूँ. मैं सोच रही हूँ मैकडॉनल्ड्स ले लूँ, पता नहीं, आई डोंट नो. सो या दैट्स इट. मेरा बड़ा दिल करता है जब मैं स्विमिंग करने जाने से पहले मैंने कुछ रील्स वगैरह सेव की थी कि मैं ये डालूंगी. एंड देन आई केम टू रियलाइज मैं ये नहीं डाल सकती क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है. फिर आई वाज लाइक बैड, ना माय बैड. अगर अदरवाइज बहुत अच्छा कंटेंट बनता, बट मैं खुद भी डालना चाहती हूँ, बट वहाँ पे और भी फीमेल्स होती हैं, सो आई नीड टू रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी. तो और मुझे आई थिंक इतना टाइम ही नहीं मिलता. अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू मोर, ठीक है, अलॉट. मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, पता नहीं क्यों. आई थिंक इट्स द क्लोरीन वाटर. फिर उसके बाद से मेरे बालों की हालत बहुत ख़राब हो गई है. मेरे बाल बहुत अच्छे होते थे, अब थोड़े रफ से हो गए हैं, और मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं. सो या दैट्स इट. अभी हम जाएंगे. ये मैंने आपको बैग दिखाया था, इसमें मेरे सारे सामान है. अभी हम जाएंगे और या आई एम जस्ट गोना ड्राइव एंड गो होम. इट्स 1:90. काफ़ी टाइम लग गया मुझे, सो आई एम जस्ट गोना गो. बाय बाय. हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन एंड यू माइट बी थिंकिंग इतनी तैयार की हुई हूँ. इसके पीछे भी एक कहानी है. असल में मुझे और मेरी मदर को इनवाइट किया गया था. देयर वाज लाइक टाइप ऑफ लाइक अ पार्टी और समथिंग हमारे नेबर ने थ्रो किया था. तो उन्होंने बोला था वेडनेसडे का, और मम्मा को लगा कि आज वेडनेसडे है, और मम्मा जी ने मुझे सुबह उठाया और कहा कि बेटा तैयार हो जाओ. मैं तैयार होकर नीचे आई हूँ तो मम्मा ने कहा कि जी आज तो है ही नहीं वेडनेसडे. हाँ, वरना मैं तैयार श्यार होके जाने वाली थी. तैयार तो मैं हो गई हूँ, कपड़े भी मैंने पहन लिए थे, मैं तो तैयार थी. यस. और जी आज नहीं था. ऑल थैंक्स टू मामा. बहुत बुरी हुई यार मेरे साथ. तो मतलब तैयार हुई थी, मैंने कहा क्या मुँह धोऊँ, सारी ज़ाया करूँ मेकअप शेकअप. और जी आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये है डाइसन वैक्यूम क्लीनर. सो ये
वैसे मैं हमेशा इसके हक़ में थी। हमारे पास वो टैंकी वाला वैक्यूम होता था और वो इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में बहुत मुश्किल होती थी, इतना भारी होता था। तो मैंने मम्मा को कहा आप कोई हैंड वाला यूज़ कर लेना, हैंड वाले भी आते हैं। तो उसमें डाइसन की कंपनी का सबसे बेस्ट है, तो उन्होंने ये लिया एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू इट्स सो गुड। मम्मा ये क्या कर रही हो? सफाई। आप इधर की भी कर रही हो? आज आना नहीं ना, ये दूसरे वाला है, इसमें सारी सफाई होगी। मैं इतनी सफाई कभी नहीं कर सकती। माय फेवरेट हॉबी, माय फेवरेट हॉबी सफाई। या मम्मा की फेवरेट हॉबी। मुझे घर साफ क्लीन करना बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है। मम्मा डेली यही काम करती हैं। क्या करूँ फिर, इधर फिर डेली गंद मारना होता है, मैं डेली क्या गंद मारा? कभी आप लोगों ने देखा है हमारा घर गंदा रहा हो? ये देखें, कभी कभी हुआ है ऐसा हमारा घर गंदा हुआ हो? आप दे दें। पता क्या होता है, जब मैं घर होती हूँ ना तो पूरे दिन वैक्यूम की शू शू अभी भी आपको सुनाई दे रही होगी। मुझे इतना प्रॉब्लम होता है ना लाउड नॉइज़ से कि मैं कहती हूँ ना हो आवाज़। घर बैठे भी आप इतना कुछ सुन रहे होते हो तो मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, पर क्या करें, क्या कर सकते हैं। मम्मा को बोलूँ ना कि आप ना आवाज़ करें, वैक्यूम बंद कर दें तो बस। पर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लगाती वैक्यूम, अच्छा लगता है वैक्यूम, मतलब इट्स वेरी इजी टू यूज़। ठीक है, उसके आगे एक लाइट भी निकलती है जिससे आपको सारे डस्ट पार्टिकल्स नज़र आ जाते हैं। एंड आप एक दफ़ा लगाते हो ना तो आपको फिर इस तरह की सफाई होती है कि आपको पोछा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने तो पहले भी इनको कहा था कि आप वो टैंकी वाले वैक्यूम से ज़्यादा बेहतर है कि आप वो हैंड वाला वैक्यूम ले लो। इट्स ईजी टू यूज़, ठीक है। ऊपर से आप कहीं भी उसको रख सकते हो, भारी भी नहीं होता, और ऊपर से काम तो उतना ही कर रहा है। So we have been using it and it's so good, yeah, so far. तो मुझे एक चीज़ याद आई कि मैंने आप लोगों को तो शेरू की अपडेट ही नहीं दी और बताया ही नहीं कि हुआ क्या था। So I'm gonna tell you everything। है ये कि शेरू इज़ लाइक अ सेमी डॉग, सेमी स्ट्रे। मतलब घर तो रहता है बट कभी कभी मतलब 1 घंटे के लिए बाहर चला जाता है या इस तरह का सीन है। वैसे तो आई मेक श्योर कि अब उसके वॉक्स ही हों और वो घर से बाहर ना जाए, ठीक है, दूसरी डॉगी से ना मिले। तो इस तरह हुआ था एंड ही इज़ ऑल्सो न्यूटर्ड। तो वो इस तरह बाहर जाता था एंड दूसरे डॉगी से इंट्रैक्शन उसकी रहती थी। सो उनसे इसका ट्रांसफ़र हुआ TVT आई थिंक इट्स वर्नियल ट्यूमर। इट्स अ टाइप ऑफ अ कैंसर, लेकिन ये बढ़ता नहीं है आगे। उस तरह का कैंसर नहीं है कि अगर एक जगह पे हो तो वो आगे दूसरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र होता है। तो ये इसको हुआ था एंड सबसे पहला जो इसका साइन सिम्टम मुझे जहाँ तक दिखा था ना, इसकी ना ब्लीडिंग होती थी, थोड़े से ड्रॉप्स गिरते थे। सो आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट नॉर्मल। सो इस तरह इसको पहले डायग्नोज इस तरह हुआ था ब्लीडिंग की वजह से। मैंने वेट को दिया एंड वेट ने फ़ोटो देखी, सो ही सेड कि इसकी तो काफ़ी स्वेलिंग नज़र आ रही है, उनको लगता है कि इसको ना ट्यूमर है। सो एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक व्हाट द हेल, क्योंकि मैंने तो कभी इमेजिन ही नहीं किया था। इसकी इतनी केयर की थी 2 सालों से, इतना ध्यान रखने के बाद भी अगर उसको ट्यूमर हो जाता है सो आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगा था। एंड आई क्राइड अ लिटिल बिट कि ये क्या है, क्यों है। देन वेट ने मुझे बताया दैट इट इज़ हाईली ट्रीटेबल, इतना कि आप इसके सिर्फ 3 इंजेक्शंस लगते हैं कीमो के, जिस 3 इंजेक्शंस थ्रू IV, और उसके बाद ही बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। कभी नहीं होता अनलेस एंड अनटिल किसी TVT से ऑलरेडी डायग्नोज डॉगी के साथ ही घूमता है। तो सो एट दैट मोमेंट आई वाज श्योर्ड कि ठीक है शेरू ठीक हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील, आई जस्ट नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। सो फिर यही सीन शुरू हुआ कि हम शेरू को वेट के पास लेके जाते हैं, उसको IV लगती है और अब तक उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा जा रहा है। अब इसकी 3rd डोज उसको लग चुकी है। वी आर गोना सी कि उसको 4th लगेगी या नहीं, पर उसकी तबीयत बिल्कुल अब ठीक है एंड अब वो बिल्कुल ठीक है एंड इज़ गोना बी फाइन। तो
ऑल गुड।